स्ट्राइक कर रहे थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे थे कि कैसे अमेरिकी बस्टर बम ईरान में 100 मीटर नीचे मौजूद न्यूक्लियर साइटों को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये साफ कर दिया गया कि ईरान अपनी ओर से शांति का रास्ता अपनाए, वरना अमेरिका की ओर से हमला और तेज कर दिया जाएगा। अमेरिकी हमले के बाद ये साफ हो जाता है कि ईरान के साथ खौमनेई के पास भी अब वो ताकत नहीं बची कि वो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनाने के लिए जड़ से खड़ा कर सकें। अमेरिकी हमले की इस टाइमिंग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और 24 घंटे में ही ट्रंप ने बारूदी ऐलान कर दिया कि शांति के लिए अगर शक्ति का इस्तेमाल भी करना पड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला। दुनिया में इस हमले की गूंज गहरी सुनाई दे रही है। ईरान अभी अपने जख्मों की गहराई नाप रहा है। खौमनेई को ये सोचना होगा कि तेल की अकूत खजाना रखने वाला एक देश न्यूक्लियर पावर बनने के सपने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाता है। ईरान इजराइल की इस खूनी अदावत के 10वें दिन अमेरिका ने भी इसमें एंट्री मार दी, जिसके बाद ये जंग विश्व युद्ध की ओर जाती दिख सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 13 जून के बाद ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह हैं। 14 से ज्यादा ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के 5 बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरान में 430 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। ईरान के 3500 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। ईरान ने पलटवार किया अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। पहले दिन 200, अगले दिन 100, फिर 70, फिर 50, फिर 25, 25, 25 और कल 35 ठोके। ठीक है साहब, तो सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर इजराइल ने बर्बादी की है ईरान के ऊपर, तो यहाँ पर जो इजराइल है, जो ईरान है, उसने भी जेरूसलम को ठोका है, उसने तल अवीव को ठोका है, हाइफा को ठोका है, बिल्डिंग्स नाश करी हैं, जलाया है। अमेरिका ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया है कि ईरान के नतांज में यूरेनियम की रिचनेस इस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि ईरान कभी भी 6 से 9 परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ फाइटर जेट से GBU-57 बम से न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद कर दिया। हालांकि ईरान इस बात को जानता था, इसीलिए नतांज की साइट जमीन से 90 मीटर नीचे बनाई गई थी, लेकिन अमेरिकी बमों ने जमीन से इतने नीचे भी न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर दिया। 12 किलोमीटर ऊपर से लॉन्च किया गया था GBU-57। बम का वजन 13,607 किलोग्राम था। पृथ्वी की ग्रेविटी ने बम को रफ्तार दी। भीषण रफ्तार से काइनेटिक एनर्जी बनी। काइनेटिक एनर्जी से बंकर की ऊपरी दीवार ध्वस्त हो गई। बम तेजी से गड्ढा करते हुए बंकर में घुसा। 61 मीटर पर बम का फ्यूज डेटोनेट हुआ। 2,400 किलोग्राम का विस्फोटक तबाह हो गया। 6 स्टेप में तबाही मचाकर GBU-57 ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable
alliance, our unbreakable faith. इजराइल ने अमेरिकी हमले के जरिए वो हासिल कर लिया है जो उसे मिडिल ईस्ट में हासिल